हमारी औकात आपके जितनी नहीं है दीदी। हद करती है भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हजार से नीचे का नहीं पहनती, और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ मत खरीदा कीजिए। आप बस पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और पैसे मिलाकर ब्रांडेड कपड़े ले लिया करूँगी। अपने पैसों के घमंड में शिखा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, जिसने तब उसका साथ दिया जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। शिखा की बात सुन रोमा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। वहीं पास बैठी सास सुजाता जी को देख रही थी, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य में और अभिमान में चमक रही थी, और रोमा को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। शिखा अपने बच्चों के साथ भैया दूज पर घर आई थी। रोमा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए। शिखा ने लेने से इनकार कर दिया, साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुआब दिखाने लगी। शिखा रोमा के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए हुए ब्रांडेड कपड़े देने लगी, और साथ में वो कपड़े भी दिए जो उसकी भाभी लेकर आई थी। जीनी और जिया, यह देखो, बुआ के राज में तुम लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। घर का खर्च चल जाए वही काफ़ी है। जीनी और जिया बुआ की बात सुनकर स्तंभ रह गई। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिया छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन जीनी सहन नहीं कर पाई। वह बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड कपड़े और महंगे कपड़े नहीं दिलाते हो, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है बुआ जी। जिन्नी और भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी सुजाता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही अपनी बुआ का अपमान कर रही हो। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही थी, वो आपको दिखाई नहीं दिया? मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और यह लीजिए, आपके कपड़े नहीं चाहिए, आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। जिया के हाथ से जीनी ने कपड़े लेकर शिखा के पास रख दिए और जिया का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह बात सुजाता जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। रोमा के सामने जीनी को बदतमीज, नकचड़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और ना जाने क्या क्या कहने लगी। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। जीनी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसे कलेक्टर का सर्टिफिकेट देने लगी। रोमा सुजाता जी को रोकते हुए बोली, अरे इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी इतनी मजाल। सुजाता जी अभी गुस्से से चिल्ला ही रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी ही देन है, वरना आप यहीं अपने भैया के टुकड़े पर पल रही थी और मम्मी जी आपको रोज कोसती रहती थी। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त भूलना नहीं चाहिए। उसे बुरे वक्त में साथ देने वाले लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है। आपको देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजाजी के बीच में सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजाजी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजाजी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही आना में बैठ गई थी कि जब तक जीजाजी माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगी। तब मैंने ही जीजाजी को समझाया कि वो बच्चों को देखे, छोड़ दे जिद। तब जीजाजी समझे थे। आज आप दोनों के बीच में रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को पैसे का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देखकर मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रोमा की आवाज़ रद्द हो गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसों का बिल्कुल नहीं,
क्योंकि ये तो रेत की तरह कब फिसल जाए पता ही नहीं। लेकिन शिखा की आंखों पर तो पैसों की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और हाँ दीदी, एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने घर पर ही पहनिएगा। दीदी अच्छा होगा कि आज के बाद आप इस गरीब भाभी के घर मत आइए, क्योंकि मेरी औकात न ब्रांडेड पहनने की है और न ही देने की। रोमा ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई। और शिखा चली गई यह कहकर कि वो कभी भी अब घर नहीं आएगी, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम को रोमा का पति राकेश ऑफिस से घर आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, शिखा इतने प्यार से तुम सब के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चों ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की। मेरी बेटी रो कर यहाँ से चली गई है। तेरी पत्नी ने तो ये तक बोल दिया, अब दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। राकेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा, बच्चों, बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की? भले ही हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए, आपको कभी किसी चीज़ की कमी होने दी हमने? माँ, आप शिखा से कह दे, उसके भाई के साथ साथ घर उसका भी है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले ही रहेंगे, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े का रौब अपने तक ही रखें। आप जानती हैं, रोमा ने कभी अपने फर्ज को निभाने में कोई भी कमी नहीं की है, तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? सुजाता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देखकर झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब रोमा ने कहा, अरे माँ जी, आप ये सब छोड़ो, बहुत हो गई इमोशनल की बातें। आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। चले राकेश, आप फ्रेश हो जाइए, सब खाना खाते। और सबने हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।